हेलो फ्रेंड्स, आज है 2 जून। आज के इस वीडियो में करंट अफेयर्स के जितने सारे क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में करने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से नाता तोड़ लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। तो हाल ही में अमेरिका देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से नाता तोड़ लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है WHO की। तो WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और हिंदी में विश्व स्वास्थ्य संगठन कहते हैं। और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। और WHO की मुख्यालय जिनेवा जो कि स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। और WHO के वर्तमान में अध्यक्ष टेड्रोस एड्रेनॉम हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आई है अमेरिका देश की, USA की। अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। और अमेरिका की करेंसी का नाम है अमेरिकी डॉलर। और अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है नासा, जिसकी मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC पोटोमेक नदी के किनारे स्थित है। और अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। और मिसूरी नदी USA की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुण सिंघल। तो हाल ही में अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर बात आ जाए FSSAI की। तो इसका फुल फॉर्म होती है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और हिंदी में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण कहते हैं। और FSSAI की स्थापना अगस्त 2011 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय नई दिल्ली शहर में स्थित है। और FSSAI की वर्तमान में अध्यक्ष रीटा टियोटिया हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जून 2020 में आयोजित होने वाला G7 सम्मेलन स्थगित हो गया है। अब यह कब होगा? जून 2020 में आयोजित होने वाला G7 सम्मेलन स्थगित हो गया है। अब यह कब होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सितंबर में। तो हाल ही में जून 2020 में आयोजित होने वाले G7 सम्मेलन स्थगित हो गया है। अब यह सितंबर माह में होगा। तो फ्रेंड्स, बात आ जाए यहाँ पर G7। तो इसका फुल फॉर्म होती है ग्रुप ऑफ 7। और इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। और G7 में अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी और जापान और इटली देश शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर हैं? हाल ही में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रोजर फेडरर। तो हाल ही में रोजर फेडरर ने सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। यहाँ पर टॉप 3 खिलाड़ियों के नाम जान लेते हैं। रोजर फेडरर जो कि टेनिस खिलाड़ी हैं, पहले स्थान पर रहे हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो कि दूसरे स्थान पर रहे हैं। और लियोनेल मेसी फुटबॉल खिलाड़ी हैं जो कि तीसरे स्थान पर रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में इकलौते भारतीय हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। किस स्पेस एजेंसी ने कोरोना वायरस के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 2 इंसानों को भेजकर इतिहास रचा है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्पेस एक्स। तो हाल ही में स्पेस एक्स एजेंसी ने कोरोना वायरस के बीच अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में 2 इंसानों को भेजकर इतिहास रच दिया है। तो नासा के 2 अंतरिक्ष यात्री बॉब हेरकेन और डोग हर्ले हैं। और स्पेस एक्स यानी स्पेस एक्स अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष एजेंसी है। और इसकी स्थापना 6 मई 2002 ईस्वी में हुई थी। और स्पेस एक्स की संस्थापक और CEO हैं इलोन मस्क। और स्पेस एक्स के मुख्यालय हैं कैलिफोर्निया जो कि USA देश में स्थित हैं। और इसका वर्तमान में अध्यक्ष गविनी सॉन्टवेल हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स। हाल ही में हिका चक्रवात ने किस राज्य को प्रभावित किया है? हाल ही में हिका चक्रवात ने किस राज्य को प्रभावित किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुजरात को। तो हाल ही में हिका चक्रवात ने गुजरात राज्य को प्रभावित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स।
लॉकडाउन 4 को ख़त्म करके सरकार ने 1 जून के लिए जो गाइडलाइन जारी किए हैं उसका नाम क्या रखा गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अनलॉक 1। तो हाल ही में लॉकडाउन को ख़त्म करके सरकार ने 1 जून के लिए जो गाइडलाइन जारी की है उसका नाम अनलॉक 1 रख दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर कितने करोड़ रुपया की जुर्माना लगाया है? हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर कितने करोड़ की जुर्माना लगा दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 करोड़ रुपया। तो हाल ही में आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर 5 करोड़ रुपया की जुर्माना लगा दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है बीओआई की। बीओआई की फुल फॉर्म होती है बैंक ऑफ इंडिया, और बीओआई की स्थापना 7 सितंबर 1926 ईस्वी में हुई थी। और बीओआई की मुख्यालय मुंबई शहर में है, जो कि महाराष्ट्र राज्य में है। और बीओआई की एमडी एंड सीईओ अतानु कुमार दास हैं, और वर्तमान में इसका अध्यक्ष जी पद्माभन है। यहाँ पर बात आई है आरबीआई की। आरबीआई की फुल फॉर्म होती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 ईस्वी में हुई थी। और आरबीआई की मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं श्री शक्तिकांत दास। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2019 से 20 में 13% बढ़कर कितने अरब डॉलर हो गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 49.97। तो देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2019 से 20 में 13% बढ़कर 49.97 अरब डॉलर हो गया है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात आई है एफडीआई की। और एफडीआई की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और हिंदी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती की कृषि को दर्जा दे दिया है? हाल ही में किस राज्य ने लाख की खेती को कृषि की दर्जा दे दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। तो हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिल गया है। यहाँ पर बात आई है लाख। यहाँ पर बात आई है छत्तीसगढ़ राज्य की। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था, जो कि 26वां राज्य बना था। और इसकी राजधानी अटल नगर, जो कि नया राजधानी है रायपुर। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम है भूपेश बघेल, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। और छत्तीसगढ़ राज्य की गवर्नर का नाम है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पी.आर. रामचंद्रन हैं। और छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ की लोकसभा में 11 सीटें हैं, राज्यसभा में 5 सीटें और विधानसभा में 90 सीटें हैं। कर्क रेखा भारत के राजस्थान से होकर गुजरती हैं, और कर्क रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से भी होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन वित्तीय सहायता राशि देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। तो हाल ही में आईएमएफ ने बांग्लादेश को कोविड-19 से लड़ने के लिए $732 मिलियन वित्तीय राशि सहायता देने की घोषणा की है। बात आई है यहाँ पर आईएमएफ। तो इसका फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहते हैं। और आईएमएफ की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय वाशिंगटन, जो कि डीसी में है। और आईएमएफ सदस्य देशों की संख्या है 189। और आईएमएफ के वर्तमान में अध्यक्ष क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं। यहाँ पर बात आई है फ्रेंड्स बांग्लादेश की। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, और यहाँ की करेंसी का नाम टक्का है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना, और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाते हैं। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। और बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री छूता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड्स, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना वायरस के कारण खीर भवानी मेला को स्थगित कर दिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश ने कोरोना वायरस के कारण खीर भवानी मेला को स्थगित कर दिया है। बात आई है यहाँ पर फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सुरंग श्यामा प्रसाद
मुखर्जी हैं, जो कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जो कि गॉडविन ऑस्टेन है, जिसकी ऊंचाई 8,648 मीटर है, यह भी जम्मू कश्मीर में स्थित है। बुलर झील भारत की ताजे पानी की बड़ी झील है। और डल झील के किनारे श्रीनगर स्थित है। डल झील, नागिन झील, गडसर झील और अनंतनाग झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, शेषनाग झील, कौसरनाग झील, मेमोरी झील, गंगाबल झील, मानसबल झील, ये सभी जम्मू कश्मीर की प्रमुख झीलें हैं। लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस राज्य ने गांव में बेरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ के पैकेज की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु राज्य। तो हाल ही में तमिलनाडु राज्य ने गांव में बेरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 300 करोड़ रुपया के पैकेज की घोषणा की है। बात आई है यहाँ पर फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य की। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है और यहाँ के मुख्यमंत्री के नाम के पलानीस्वामी हैं और यहाँ के गवर्नर के नाम बनवारी लाल पुरोहित हैं और तमिलनाडु के उच्च न्यायालय का नाम मद्रास उच्च न्यायालय है और मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही हैं। तमिलनाडु के 3 पड़ोसी राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। और तमिलनाडु की लोकसभा में 39 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं और विधानसभा में 234 सीटें हैं।